चलो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। चलो, मेरी बेटी मिल जाए फिर तुम्हें मार डालूंगी। चलो। वाह, ये तो कमाल हो गया। ओलोगान, मैं तो समझा तुम मर चुकी हो खातून, लेकिन तुम तो आग से भी बच निकली। हाँ, मौत अल्लाह के हाथ में है ओलोगान, यानी तुम्हारा अंजाम देखने के लिए वक्त है मेरे पास। ये आजिज़ गर्दन मेरी तलवार की मामूली सी हरकत की मार है, बाला। लेकिन नहीं, अब तुम्हें पहले अपने शौहर का अंजाम देखना होगा। सिपाहियों, तो तुमने बाला को मुझसे छुपा रखा था? बेगम ने एक बेवकूफी की जिससे मैंने फायदा उठाया। बाकी वक्त आने पर बता दूंगी। सिपाहियों, जिंदान में डालने से पहले इसका लिबास तब्दील करवाया जाए। बाला, हुजूर अपना इरादा नहीं बता रहे। हम इस वक्त एक राज की तलाश में हैं मेरे भाई। मैं भी फिक्रमंद हूं मेरे भाई, लेकिन क्या करें, जनाब के राज होते ही ऐसे हैं, इसीलिए खामोश हूं। वाह वाह, क्या बात कर दी तुमने। समझ नहीं आ रहा कि हुजूर के जहन में क्या चल रहा है। अगर वो बता देंगे तो क्या हम उनकी बात नहीं मानेंगे? क्या कहेंगे कि तुम लोगों पर भरोसा नहीं है या तुम लोग इस काबिल नहीं हो अभी? मुझे क्या पता जहर कोता है। हाँ, शायद समझ रहे हो कि हम सवाल जवाब करेंगे इसलिए ना बता रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो राज जानने से पहले कोई बात करता ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? जितने सवाल जवाब तुम करते हो, इतने सवाल तो कोई करता भी नहीं है। तुम भी अपना काम सवाल जवाब के बगैर किया करो। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? हुजूर, हम जरा परेशान हैं। हम बस कबीले पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बताई गई। हुजूर, हमें क्या कबीले में घुसना होगा? नहीं, वहां से कोई हमारे पास आएगा। आपा। हाँ बिल्कुल, कबीले तक फौरन पैगाम पहुंचाओ। तुम्हारा नाम सुनकर वो जरूर बाहर आएगी इंशाल्लाह, फिर उसे उसकी सजा दी जाएगी। जो हुक्म सरदार। क्या हुआ, चेहरा क्यों लटक गया? जो हो रहा है उसके लिए शर्मिंदा हूं। काश ऐसा ना होता, लेकिन बाला खातून का इंतकाम लेना आपका हक है। चेहरा मत लटकाओ ऐसे, हरगिज नहीं। आइंदा अपना मुआवजा मत करना उस औरत जैसी बहन से। कुछ लोग फितरतन वफादार और कुछ फितरतन गद्दार होते हैं। जी बिल्कुल सरदार, अल्लाह राजी हो आपसे। आप इत्मीनान रखें, उन्हें यहां कैसे बुलाना है जानता हूं। मेरे भाई, दिमाग उलझा हुआ है ना? कोई बात तो जरूर है उरान भाई। बाबा अपने साथ बोरान, जरकुताई सरदार और यूसुफ को ले गए और उन्हें भी कोई बात नहीं बताई। उस्मान सरदार की आग फैलने की अब कोई हद बाकी नहीं रही। वक्त आने पर हमें तफसीलात का इल्म हो जाएगा। पहले इन तुर्कमानों को
मंगोलों से निजात दिलानी होगी हमें। सही कहा, बिल्कुल। अगर इन्हें हमारे आने का पता चल गया तो सबसे पहले औरतों और बच्चों को मार डालेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम। जो दाखिली रास्ते पर है पहले उन्हें मारेंगे और फिर बिल्कुल गैर मुतवक्को मुकाम से उन पर टूट पड़ेंगे। शामिल, हाईकुर्त, जाओ जाकर सूरत हाल का जायजा लो जरा। जो हुक्म शहजादे, आप बेफिक्र रहे, हम उनके मोर्चों का पता लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। ली जाने वाली हर जान के लिए उनके लिए जहन्नुम का नमूना बनेंगे। जो करना है कर लो, इंतकाम लूंगी तुमसे सोफिया। तुम यहां से कभी फरार नहीं हो पाओगी बाला, कभी नहीं। देख लेना सोफिया, जब तक तुम मुझे बता नहीं देती हलीमा कहाँ है, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, मत देखो बाला, गौर से देखो। यहाँ तुम्हारी और उस्मान की कब्रें बनेगी बहुत जल्द। सोफिया, सोफिया, सोफिया! तुमने मुझसे झूठ बोला, दोबारा ऐसा किया तो जान से जाओगी। मेरे मर जाने से तुम्हें बहुत नुकसान होगा उलुगान। एक ही दुश्मन है हमारा, उस्मान, और हम दोनों सिर्फ उसकी असियतनाक मौत चाहते हैं। और मैं सिर्फ इसे तड़पते हुए मरता देखना चाहती हूँ। अपने शिकार से खेलोगी तो हाथ धो बैठोगी, और अगर देर करोगी तो पछताओगी। मैं कभी नुकसान नहीं उठाती हूँ लगान। मैंने इसका कलेजा चीर कर रख दिया। मैं तुम्हारे मरने से पहले नहीं मारूंगी सोफिया। इसकी इबरतनाक सजा दूंगी मैं तुम्हें। जल्द उस्मान को यह खबर भिजवाई जाए कि उसकी बीवी जिंदा है। खबर करो उसे। उस्मान अपनी मौत के पास दौड़ा चला आएगा। तुम दोनों की ये जो मोहब्बत है उस्मान की मौत का बायस बनेगी। सोफिया, हरगिज नहीं सोफिया, वापस आओ, वापस आओ। उस्मान, उस्मान, सोफिया, उस्मान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस्मान! यूसुफ, मेरे भाई। ये लोग आपका सारा गुस्सा मुझ पर निकालना चाहते हैं। इन जख्मों के साथ ना जाने कब तक जिंदा रहूंगा। सरे पिनार के पास छुपा हुआ हूँ। जानता हूँ अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, मगर आप हैं तो मेरी बहन ही।
मेरा भाई यूसुफ, अपनी आखिरी सांस से पहले चाहता हूं कि आपसे माफी मांग लूं, जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि आपसे आखिरी बार मिल सकूं। बाबा की यह अंगूठी आपको मेरी याद दिलाएगी। मेरी सारी गलतियां माफ कर दीजिएगा। आपका भाई यूसुफ। यूसुफ, मेरे भाई। सिर्फ ये अंगूठी नहीं, बाबा की यादगार तो तुम हो मेरे लिए। अपनी वजह से तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। बेगम, तुम क्या कर रही हो? हाँ, उस्मान हर तरफ तुम्हें तलाश करता फिर रहा है। कहाँ जा रही हो? यूसुफ के पास जा रही हूँ। मार डालेंगे वो उसे। हट जाओ, मुझे जाने दो। अगर यूसुफ की साजिश हुई तो वो पहले भी गद्दारी कर चुका है। तुमसे की थी, ओलुगान से की थी, मुझसे नहीं। अब हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। नहीं बेगम, हरगिज़ नहीं। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कहीं नहीं जाओगी। अलबाई, मैंने कहा हट जाओ। तुम नहीं जा सकती। हटो। मैंने कहा रुक जाओ। हटो। तो तुम्हें बाला के ठिकाने का इल्म है बेगम। अब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी और तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हुजूर, मुझे लगता है कि वो गद्दार यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कबीले जाना ही बेहतर होगा। वहीं चलकर उस गद्दार को पकड़ते हैं और उसे वहीं सजा देते हैं। हाँ, कबीले में घुसेगा, काम देखो इसके। मेरे भाई, एक बात कहूं, ख्याल से घुसना। पिछली बार जो गए थे याद है ना क्या हुआ था? या वो सब तुम भूल चुके हो? नहीं। और फिर अब वो हमारा कबीला नहीं, काफिरों का ठिकाना है। दाखिले के लिए ताकत चाहिए और वहां से निकलने के लिए ताकत के साथ अकल। तो वो हमारा कबीला नहीं रहा। हाँ। और तुम ये बात कह रहे हो मुझसे? हाँ। अकलमंद पुल तलाश करते रह गए। अच्छा। और पागल दरिया पार करके चले गए। मैं तुम्हारी तरह बैठकर यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। मैं दरिया पार करके निकलूंगा। पागल हो तुम। वो आएंगी सरदार, परेशान मत हो आप। बाबा की अंगूठी देखकर वो मुझसे मुलाकात करने आखिरी बार जरूर आएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगी। आ जाओ, मोर्चे संभालो। बाला कैसे भाग गई आखिर? आप ठीक हैं? प्यारी बेटी, मैं ठीक हूं। आज एक अजीम दिन है। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? अजीम दिन? इंतकाम का वक्त आ गया है पोइना। आज उस्मान और बाला मारे जाएंगे। तुम्हारे बाबा और वालिदा के इंतकाम का वक्त आ गया है। तुम्हें उस्मान को बाला के जिंदा होने की खबर देनी होगी। क्या मतलब? मैं बताऊंगी? मेरा यकीन करेगा वो? यकीन करेगा वो। जब तुम जाकर ये खबर उसे दोगी तो उसका शक तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर पूछ लिया मुझे कैसे पता? मैं हर चीज सोच चुकी हूं। अब मेरी बात गौर से सुनो। चलो मेरे साथ। यूसुफ, यूसुफ मेरे भाई। आपा, मैं यहाँ हूँ, घोड़े से उतर कर आए। यूसुफ सामने आओ मेरे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही।
तुम जख्मी नहीं हो? बेगम गद्दार, आखिर हो गया हमारा सामना। तुमने मेरी खातून के साथ, मेरी बाला के साथ जो किया, अब तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरी जान जा सकती है ये जानते हुए तुमने जाल में फंसा है मुझे। कहा था ना आपसे, मत करें ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मगर बात नहीं मानी। यकीन नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर। आप शुरू से ही मौत की मुस्तहिक थी। अब तुम यहां से भाग नहीं सकती, हिसाब तो देना होगा।